हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अब GSTR 3B को हम रिटर्न नहीं कह सकते हैं बिकॉज 3B अब रिटर्न नहीं रहा। ये हिस्ट्री की बात हो चुकी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एक नोटिफिकेशन आया है जिसके बाद पूरा का पूरा GSTR 3B अब लॉक हो चुका है। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन के लिए चलते हैं GST पोर्टल पर। और ये कह रहा है कि जो टेबल 3.2 है GSTR 3B की, जो क्या क्या चीज़ें कैप्चर करती है, इंटर स्टेट सप्लाई अगर हमने की हुई है, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, या यूआईएन होल्डर वगैरह को। तो वो जो डिक्लेयर हम करते हैं टोटल सप्लाई, मतलब 3.1 और 3.1.1 में, उसी में से ही इसको बाइफरकेट करना होता है 3B में। अब ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा कहाँ से सर? GSTR 1A, या अगर कोई IFF फाइल करता है तो वहाँ से। बाकी सारी जितनी भी टेबल है वो एक एक करके लॉक हो चुकी हैं, वो GSTR 1 से ही आती हैं ऑटो पॉपुलेटेड होके। 3.2 टेबल बच रही थी, अब इसको भी हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे बिकॉज साफ लिखा हुआ है कि अब ये नॉन एडिटेबल हो जाएगा। तो यहाँ से GSTR 3B पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। मीन्स GSTR 1 में आप जो फिल करोगे 3B में वही आएगा। तो अब 3B जो है वो एक तरीके से रिटर्न नहीं है, बस पेमेंट करने का एक तरीका बन के रह जाएगा। क्योंकि अब GSTR 3B पूरी तरीके से लॉक हो चुका है, तो लाइबिलिटी कहाँ से आएगी? GSTR 1 से। ITC सर कहाँ से आता है? GSTR 2B से। अब आपको बस क्या करना है, चीज़ें वेरीफाई करनी है। अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है, GSTR 3B फाइल कर दो। और अगर ITC कम है तो जितना भी बैलेंस है वो आपको पे करना है। बस ये काम रह गया GSTR 3B का, और GSTR 3B का कोई भी काम नहीं है। अब सवाल ये आता है, सर अगर कुछ हमने एरर, कोई गलती कर दी GSTR 1 में तो फिर क्या होगा? क्या हम 3B गलत फाइल करें? तो देखिए, रिसेंट में GSTR 1A लॉन्च हुआ था, और GSTR 3B को लॉक करने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। जब से GSTR 1A लॉन्च हुआ है तब से GSTR 3B करके एक एक टेबल वो ऑटो पॉपुलेटेड लॉक होती चली जा रही है, नॉन एडिटेबल होती चली जा रही है। ऐसा इसलिए कि अगर GSTR 1 में कोई आपसे गलती हो जाती है, कोई चीज़ें छूट जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो थ्रू GSTR 1A से। तो अगर आपको लग रहा है कि GSTR 3B में मतलब गलत है, कुछ गड़बड़ी है, तो अब आप GSTR 3B में चेंज नहीं करेंगे, अब आप उसको चेंज करेंगे GSTR 1A में। और जैसे ही आप GSTR 1A फाइल करोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा GSTR 3B में। सर GSTR 1A हम कब तक फाइल कर सकते हैं? तो देखिए, इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है। जब आप GSTR 1 फाइल कर देते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आप GSTR 3B नहीं फाइल कर देते तब तक आप GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। अब आप बैठे GSTR 3B फाइल करने और आपने देखा अरे कुछ गलती हो गई, तो पहले क्या होता था? पहले आप, अगर आप मान लीजिए 3B में उसको सही कर भी देते तो होता क्या था? मिसमैच हो जाता था। उस मंथ का GSTR 1 और 3B वो आपस में मिसमैच हो जाता था। अब क्या होगा? GSTR 3B को पूरी तरह से लॉक कर दिया, तो जैसा GSTR 1 वैसा GSTR 3B, तो मिसमैच तो खत्म हो गया। और 3B में कुछ अगर हो जाती है, मतलब मिस्टेक, आपको लग रहा है कि यार गड़बड़ी हो गई है, तो अब आप GSTR 1 में उसको चेंज कर सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है। उसका इम्पैक्ट ये होगा सर कि अब किसी भी मंथ में GSTR 1 और 3B आपस में मिसमैच नहीं होंगे। जब मंथ वाइज मिसमैच नहीं होगा तो ईयरली बेसिस पे भी नहीं होगा। कोई टैक्स का लीकेज नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को भी एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहेगी। कैसे? भाई GSTR 1 आपने फाइल किया था, फिर उसको आपने GSTR 1A में चेंज किया, तो क्या चेंज हुआ इसका पूरा ट्रेल आपके पास भी रहेगा और डिपार्टमेंट के पास भी रहेगा। और जब आपस में मिसमैच नहीं होगा तो नोटिस आने की जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट हाँ, एक एक्सरसाइज आप कह सकते हो बढ़ गई है कि अगर कुछ चेंज करना है तो अब आपको GSTR 1A फाइल करना पड़ेगा, वरना अगर 1 गलत हो गया तो 3B भी फिर आपको गलत ही फाइल करना पड़ेगा। तो ये है पूरी, आप कह सकते हो, कहानी। तो आज की डेट में अब नवंबर 25 के बाद से GSTR 3B चेंज नहीं हो सकता है।
तो अब मैं ये ऐसा कहूँ कि GSTR 3B ये रिटर्न नहीं है, अब ये सिर्फ पेमेंट का एक फॉर्म है। GSTR मतलब GST पे करने का एक तरीका है, उसको बोलेंगे GSTR 3B। अब ये कोई रिटर्न नहीं रह गया है। पहले ये रिटर्न हुआ करता था, बट अब ये रिटर्न नहीं है, क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा टैक्स कौन कंट्रोल करेगा? या तो GSTR 1 या GSTR 1A। तो अब एज अ टैक्स पेयर या एज अ टैक्स प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, कि अब हमें GSTR 1 और 1A बहुत ध्यान से फाइल करना है, ताकि जो हमारा GSTR 3B है वो भी करेक्टली फाइल हो। तो अब मतलब एक GSTR 3B जो पहले हम लोग एडिट कर लिया करते थे, वो अब हिस्ट्री बन चुकी है। GSTR 3B अब हो चुका है पूरी तरीके से लॉक। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।